गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा सेम जो कल किया था इंडियन पॉलिटिक्स आर्टिकल्स पर ही रहेगा। आज इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कल हमने आर्टिकल 32 के ऊपर छोड़ा था। आज पार्ट 4 का क्या नाम है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 टू 51 के अंदर आएगा। इसके अंदर आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल का हिस्सा है? आर्टिकल 49। उसके बाद 44 था। 49, आर्टिकल 15, आर्टिकल 51, इसको आप रीड कर लेना। उसके बाद पार्ट 4A, ये पहले क्या था? वो पार्ट 4 था, ये पार्ट 4A है। इसमें आर्टिकल 51A आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद पार्ट 5 द यूनियन जो आर्टिकल आएंगे इसके अंदर 52 से 151 के अंदर आएंगे। और इसमें कुछ चैप्टर है, कुछ टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? द एग्जीक्यूटिव के अंदर आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आएंगे। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 ये बताता है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 इसकी पावर, इलेक्शन, ये बताता है। आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट को पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 जिसके कुछ रूल्स हैं। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट और राज्यसभा। आर्टिकल 67 65 66 72, ये आप इसको रीड कर लेना थारोली, ठीक है। आर्टिकल 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा होता है? 76। उसके बाद चैप्टर 3 आ गया आपका पार्लियामेंट। फर्स्ट ही क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट है वो किस किस से मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। आर्टिकल इसके अंदर आएंगे 79 टू 122। आर्टिकल 79 जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बताता है राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 81 ये बताओ को लोकसभा के लिए। राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और लोकसभा को हाउसेस ऑफ द पीपल। इसको आप लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, इसको आप अपर हाउस भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउसेस के अंदर वोटिंग के लिए। आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ये कुछ आर्टिकल थे आपके। कल हम करेंगे चैप्टर 3 द यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 टू 147। आपको ये टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आपने इसका फर्स्ट टॉपिक भी देखा होगा। तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद इसके ऊपर आएँ, ठीक है। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। इस पर आपको एक एमसीक्यू भी मिलेगा, उसको भी सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।